रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को आज 224 दिन हो गए हैं और अब ये युद्ध बहुत ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है क्योंकि अब परमाणु युद्ध का खतरा बहुत बढ़ गया है। इस बीच एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और डेवलपमेंट ये है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और प्रधानमंत्री मोदी के बीच फोन पर बात हुई। पीएम मोदी ने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच विवाद का हल जंग से नहीं हो सकता है। उन्होंने विवाद के हल के लिए कूटनीति के रास्ते पर आगे बढ़ने की आवश्यकता बताई। इसके अलावा पीएम मोदी ने परमाणु खतरे पर भी अपनी चिंता जाहिर की और कहा कि एटमी ठिकाने महफूज रहने चाहिए। वहीं ज़ेलेंस्की पुतिन से बात करने को तैयार नहीं है। 224 दिन से इसी तरह यूक्रेन का जर्रा जर्रा बारूदी धमाकों से थर्रा रहा है। दो 224 दिन बाद भी ना पुतिन रुकने को तैयार हैं और ना ज़ेलेंस्की झुकने को। अब तो ये युद्ध कभी भी परमाणु युद्ध में बदलने का यानी महाविनाश का डर बहुत बढ़ गया है। महाविनाश टालने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के पास एक फोन आया और ये फोन था पीएम मोदी का। Українська армія здійснює на півдні нашої країни доволі швидкий і потужний рух в рамках поточної оборонної операції. Від російського псевдореферендуму звільнено вже десятки. पीएम मोदी ने ज़ेलेंस्की से क्या बात की, ये जानने के लिए पूरी दुनिया बेचैन हो उठी, क्योंकि ये बात तब हुई जब युद्ध बेहद संगीन मोड़ पर पहुंच चुका है। हालात महाविनाश के ना बने, इसके लिए पीएम मोदी ने पिछले ही महीने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से समरकंद में मुलाकात की थी और उनसे कहा था कि आज का युग युद्ध का नहीं है। उन्होंने डेमोक्रेसी, डिप्लोमेसी और डायलॉग पर जोर देने की बात कही थी और अब ज़ेलेंस्की से भी फोन करके वही बात कही है, युद्ध को जल्द से जल्द रोकने की। पीएम मोदी ने कहा कि संघर्ष का कोई सैन्य समाधान नहीं हो सकता है। बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर आगे बढ़ने की जरूरत बताई और कहा कि किसी भी प्रकार के शांति प्रयासों में योगदान देने के लिए भारत तैयार है। पीएम मोदी से बातचीत के बाद ज़ेलेंस्की मीडिया के सामने आए, शुक्रिया कहा और बताया कि फोन पर उन्होंने पीएम मोदी से क्या-क्या बताया। Українська армія здійснює на півдні нашої країни доволі швидкий і потужний рух в рамках поточної оборонної операції. Від російського псевдореферендуму звільнено вже десятки населених пунктів лише за цей тиждень. Це на Херсонщині, Харківщині, Луганщині і Донеччині разом. Зокрема, з військових зведень з Херсонщини. जिस तरह रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के परमाणु युद्ध में बदलने की आशंका बढ़ती जा रही है, उसे देखते हुए पीएम मोदी ने ज़ेलेंस्की से बातचीत में चिंता जताई। दरअसल एक ओर रूस परमाणु हमले की धमकी दे रहा है तो दूसरी ओर उसने यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा कर रखा है और यूक्रेन उसे वापस हासिल करने के लिए लगातार जद्दोजहद कर रहा है। ऐसे में हर वक्त किसी अनहोनी की आशंका बनी हुई है। इसलिए ज़ेलेंस्की से फोन पर बात करते हुए पीएम मोदी ने जोर दिया कि भारत यूक्रेन सहित सभी परमाणु प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को महत्व देता है, क्योंकि परमाणु संयंत्रों पर किसी भी तरह के खतरे के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं और उस विनाश से दुनिया को बचाने में पीएम मोदी की सबसे अहम भूमिका हो सकती है, क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जो यूक्रेन से भी बात कर सकता है और रूस को भी समझा रहा है। और अगर दोनों शांति के रास्ते पर चल पड़े तो ये निश्चित तौर पर भारत की विदेश नीति और कूटनीति की जीत होगी, जिसकी कमान प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।